नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार की बात है, एक दीपक नाम का लड़का था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ आप ये बताओ, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो आलीशान बंगलों में रहते हैं, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन पिताजी जो है वो रेंट के मकान में रहते हैं। कहते आप ये बताओ, क्या हमारे लिए पिताजी ये नहीं कर सकते थे? तो माँ ने समझाया कि बेटा, तुम्हारे पिताजी घर में बड़े थे, उनके 2 भाई 2 बहनें थी, उनको पढ़ाया, फिर उनका विवाह किया, तुम्हारी बहन की भी शादी की, इसलिए सारा पैसा उनमें लग गया। तो जो पुत्र है उसने कहा कि माँ ये बताओ, क्या अब उन भाइयों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि अपने बड़े भाई को एक मकान ही खरीद के दे दें? तो माँ कहती कि तुम्हारे पिता ने कोई मकान लेने के लिए नहीं उन्हें पढ़ाया लिखाया था, और ना ही इनके मन में कोई लेने की लालसा है, इन्होंने मात्र अपनी ड्यूटी निभाई है। तब पुत्र ने कहा कि माँ, पिताजी ट्यूशन भी तो पढ़ाते थे, अगर स्टूडेंट से अच्छी फीस ले लेते तो आज हम भी आलीशान बंगलों में रहते और आलीशान गाड़ियों में घूम रहे होते। माता ने कहा कि पुत्र, तुम्हारा अलग दृष्टिकोण है, पिता का अलग दृष्टिकोण है, क्योंकि ये असूलों के पक्के थे, इन्होंने कभी किसी से ट्यूशन की फीस नहीं ली। इन्होंने मात्र जो है अपना कर्तव्य निभाया कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसे ट्यूशन दे दी, उनसे फीस कभी नहीं ली। कहते हैं अब देखो, इन्होंने फीस नहीं ली थी, इसलिए इनको ढेरों मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, लोग इतनी तारीफ करते थे। और पुत्र को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि माँ आप ये बताओ, ये मेडल और पुरस्कार किस काम के हैं? कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी जमी हुई है। और गुस्सा आया और दीपक उठ के वहां से चला गया। माँ भी जाकर सो गई, क्योंकि अगले दिन जो है दीपक की अपने बॉस से मीटिंग थी, उसने जल्दी जाना था। सुबह वो उठा, जल्दी जल्दी में अपना लंच बॉक्स भूल गया। जब माँ की दृष्टि लंच बॉक्स पे पड़ी तो उसने मास्टर जी को कहा कि जाओ, दीपक जो है लंच बॉक्स भूल गया, आप ही ऑफिस में जाके दे आओ। अब जो है दीपक के पिता ने अपनी साइकिल निकाली, लंच बॉक्स लिया और पहुंच गए ऑफिस में। ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, उसने कहा कि नहीं, अंदर तो मीटिंग चल रही है, आप जा नहीं सकते हो। अब बेचारे पिताजी वहीं धूप में खड़े रहे। मीटिंग जो है लगभग 1.5 घंटा चली। जब मीटिंग खत्म हुई तो बॉस और दीपक जो है वो बाहर आए, अपने कैबिन से बाहर निकले तो जो बॉस था उसकी दृष्टि मास्टर जी पे पड़ी। उन्होंने सिक्योरिटी से पूछा, कहती ये कौन खड़े हैं? तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ये तो जो है दीपक के पिताजी हैं। तो कहा कि इनको बुला के लाओ। जब वो बुला के लाए तो पास जैसे ही आए मास्टर जी, वैसे ही जो है बॉस ने पहचान लिया और कहा कि मास्टर जी आप वही रामलाल सर है ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन बेटा तुम कैसे जानते हो? तो सबसे पहले जो है उनका क्वेश्चन का आंसर बाद में दिया, पहले बॉस ने मास्टर जी के चरण छुए। तो ये देखकर दीपक और वो सिक्योरिटी गार्ड तो हैरान हो गए। फिर जो है बॉस ने कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ जय, आप भूल गए क्या? कहते हैं कि मैं नहीं भूला हूँ। फिर मास्टर जी ने अपनी याददाश्त पे जोर डाला तो कहा हाँ मुझे याद आ गया। कहता सर पहले आप ना मेरी कैबिन में चलो, बॉस ने कहा मास्टर जी को। कहते फिर वहां जाके जो है बातें करेंगे, क्योंकि कई दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं। अब जो है बॉस मास्टर जी को जो है ले गया हाथ पकड़कर अपने कैबिन के अंदर, और जो खुद की कुर्सी थी कहा कि मास्टर जी अब आप इस पर बैठो। तो मास्टर जी ने कहा नहीं नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी कुर्सी है, तुम बैठ जाओ इस पर। तो बॉस ने कहा कि देखो सर, ये कुर्सी जो है ना मुझे आपकी वजह से मिली है, इसलिए सबसे पहला अधिकार आपका है, इस पर आप बैठ जाओ। उनको जबरदस्ती बिठा दिया। और फिर वहां एक मैनेजर भी बैठा था और दीपक भी उनके पीछे पीछे आ गया था। तो बॉस ने कहा, कहता देखो ये जो कंपनी है और जो मैं इसका मालिक हूँ वो सर की दया से ही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाई थी। ये नहीं था कि हमारे घर में कोई पैसों की कमी थी, नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे पढ़ाया और इनकी वजह से मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना। कहता है कि मेरा क्या पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता था, मेरे हमेशा नंबर भी कम आते थे, इसलिए मेरी माँ परेशान हो गई और एक दिन मुझे हाथ पकड़कर सर के घर ले गई।
और कहा कि सर इसे ट्यूशन पढ़ाओ। तो सर ने कहा मैं ट्यूशन तो पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। तो ये सर कहते चलो मैं आपके घर में पढ़ाने आ जाया करूंगा। कहते तब जो है ये हमारे घर पढ़ाने आने लग गए। इनका तरीका पढ़ाने का इतना अच्छा था कि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया। और 10th क्लास जो है मैंने 2nd डिवीजन से पास की। जब रिजल्ट आया मैं बड़ा खुश हो गया, ऐसा लगा जैसे मेरे तो पंख ही लग गए हो। मेरी माँ भी खुश हो गई। कहते मैं और मेरी माँ मिठाई का डिब्बा लेके इनके घर पहुंचे। मेरी माँ एक चेक भी काट कर लेके गई थी कि चलो सर को दे देंगे, लेकिन सर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका बेटा ही होनहार था, मैंने तो मात्र इसको रास्ता दिखाया था। कहते फिर उसके बाद 10th के बाद मैंने +2 की, +2 के बाद मैंने MS किया, फिर मैं अमेरिका चला गया, वहां से पढ़ाई करके आया, मैंने अपनी कंपनी खोल ली। कहते तो अब बताओ सब सारा श्रेय मास्टर जी को जाता, तो इनकी वजह से ही मैं कंपनी का मालिक बना हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। तो सर ने कहा नहीं नहीं ये सब आपने ही किया। वो मैनेजर खड़ा था तो वो कहता कि अच्छा आज इस पढ़ाई के दौर में जहाँ ट्यूशनों का धंधा चल रहा है वहाँ इन सर ने आपसे फीस नहीं ली। वो कहते नहीं, कहते ये लोग ना तो कोई फीस के भूखे हैं, ना प्रशंसा के, ना पुरस्कार के, इनके तो बस कुछ असूल होते हैं और ये अपने असूलों के पक्के होते हैं। और इन्होंने अपना असूल निभाया और मुझे पढ़ाया और आज मैं जो कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। फिर जो है उसने बॉस ने जो है कहा मास्टर जी से, कहते मास्टर जी आप ये बताओ कि आप अभी भी उस पुराने किराए के घर में रह रहे हो या नया कुछ ले लिया। तो दीपक ने फटाफट कहा, कहते नहीं सर हम तो वही रेंट के मकान में ही रहते हैं। तो बॉस ने कहा, कहता है सर मैं इस काम के सिलसिले में जो है ना गुरु दक्षिणा देना भूल गया था आपको, आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, क्योंकि इस शहर के अंदर मेरे बहुत सारे फ्लैट्स हैं और एक फ्लैट में आपके नाम करवा रहा हूँ। अब मास्टर जी और दीपक तो हैरान हो गए, कहते सर ये क्या कर रहे हो है। तो दीपक ने कहा कि सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन तो वो खुश हो रहा था, लेकिन औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वो बोल रहा था। लेकिन बॉस ने कहा, कहता नहीं कि मैं तो एक पत्थर था, इन सर की वजह से ही मैं हीरा बना हूं, इन्होंने हीरा बनाने का काम किया तो गुरु दक्षिणा तो बनती ही है। दीपक ने कहा कि सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। तो बॉस ने कहा कि तुम शुक्रिया अपने पिता का अदा करो और एक बात मेरी याद रखना कि जीवन की आखिरी सांस तक जो है तुमने अपने पिता के साथ ही रहना है। तो दीपक जो है बहुत खुश हुआ। दीपक की आंखों से आज आंसू बह रहे थे, इसलिए क्योंकि पता नहीं पिता के बारे में कितनी बार उसने शिकायत की, क्या क्या कहा अपनी माँ को। आज वो बड़ा खुश था और उसने मन में प्रण कर लिया था कि आज के बाद जो है मैं अपने पिता की केवल पूजा करूंगा और कोई भी प्रश्न नहीं करूंगा। तो बच्चों पिता से या माता से कभी भी ऐसे प्रश्न मत किया करो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुम क्या कर सकते थे, हमारे लिए क्या कमाया, क्या कमा के रखा हुआ है। माता पिता ने जो अच्छे संस्कार दिए हैं, जो आपको पढ़ाई करवाई है, आप उसी से कमाइए और उसी से आगे बढ़िए, यही मेरी भी शुभकामना है। तो धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।